हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ्स। देखो, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो क्लास 10th है। क्लास 10th के एसएसटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और उसके आंसर इस तरीके से लिखे हैं मैंने कि अगर तुम उसको एक बार पढ़ लो तो उसको बना बना के एग्जाम में उसके आंसर बड़े करके लिख सकते हो। ठीक है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि अगर तुम एग्जाम में तुम्हें इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलते हैं तो तुम उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो हमारे पास इकोनॉमिक्स के ऊपर है। आज पहले हम बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो अर्थशास्त्र है इसके बारे में। भारत के मानव विकास सूचकांक एचडीआई में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमसे वही कह रहा है कि जो मानव मानव विकास सूचकांक है इसको सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधार करना होगा। ठीक है। दूसरा जो स्वास्थ्य सेवा है इसको सुधारना होगा। अगला है रोजगार के अवसर। फिर महिला और कमजोर वर्गों को सशक्त मतलब कि शक्तिपूर्ण बनाना। और जो आधारभूत संरचना है, जो सड़क, बिजली, पानी, इन सब का विकास करना होगा। और हमारे पास जो अगला है वो है सामाजिक सुरक्षा योजना, जैसे कि पेंशन, बीमा, सब्सिडी। ठीक। इन सबको लागू करना होगा। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो देखो। जो सेकंड हमारे पास है, कह रहे कि औपचारिक ऋण को गरीबों के लिए लाभदायक बनाने के क्या उपाय हो सकते हैं। देखो, औपचारिक ऋण का मतलब क्या होता है कि जो सरकार के द्वारा मान लो जारी की जाती है। ठीक है। और ऋण का मतलब है लोन। तो सरकार के द्वारा जो दिए गए जो लोन होते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। ठीक है। गरीबों के लिए ना उसको कैसे बेनिफिशियल बना सकते हैं। पहला, सबसे पहले जो भी लोन देने की जो प्रक्रिया है उसको काफी सरल और सुलभ बना दो। ठीक। कम ब्याज दर लो। जो बैंक जो जब भी लोन देती है तो उस टाइम क्या होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ब्याज की दर होती है। उस ब्याज की दर को कम कर दो। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बैंक शाखा मिल जाए। ठीक है, छोटी छोटी शाखा खोल दो। अगला, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना का बढ़ावा देना। किसान को जो क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है ऐसी योजना को बढ़ावा दो। अगला हमारे पास है डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित करना। जो डिजिटल बैंकिंग है या फिर जो मोबाइल बैंकिंग है इन सबको गाँव में लागू करना। अगला हमारे पास है सहकारी बैंकों और स्वयं सहायता समूह को मजबूत करना। सहकारी बैंक वो हो जाते हैं जो एक तरीके से मान लो कि बहुत सारे लोग एक जगह मिल गए, ठीक है, और एक छोटा सा बैंक खोलते हैं वो। ठीक। अगली बात करते हैं कोलेट्रल का अर्थ क्या होता है। ठीक है। और बैंक कह रहे कि और उसके बाद हमसे कह रहे कि बैंक इसके लिए, हाँ, इसके लिए क्यों कहते हैं। देखो, कोलेट्रल का मतलब होता है वो संपत्ति जो हम बैंक को एक तरीके से मान लो कि हम सिक्योरिटी के पर्पज से देते हैं। जैसे मान लो तो अगर तुमने कभी बैंक से अगर लोन लेने के लिए, ठीक है, तो उससे तुम बोले भाई हम तुम्हें लोन तो दे देंगे, अगर तुम्हारा पैसा लेके भाग गए तो उस टाइम क्या होगा। ठीक है, तो बोलते हैं भाई एक सिक्योरिटी रखो। ठीक है। तो कोलेट्रल वो संपत्ति होती है जो बैंक को ऋण के बदले में गिरवी रखी जाती है। ठीक है। यह बैंक के लिए एक सुरक्षा होती है ताकि उधारकर्ता ऋण ना चुका पाए तो बैंक उसे बेच सके। ठीक। यह बैंक के जोखिम को कम करता है और ऋण वसूली सुनिश्चित करता है, और ये इस बात को पक्का कर देता है कि अगर ये लोन पे नहीं करेगा तो हम इसको खुद देख लेंगे। अगला, कोलेट्रल के रूप में जमीन, घर, गहने या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु भी रखी जा सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से दे दे के चलना। ठीक है। अगला मेरे पास है औसत आय का महत्व क्या है। पहले समझो औसत आय क्या होती है। एक देश के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर उन सब ने जितनी जितना पैसा कमाया है, मान लो कि 10,000 रुपये कमाए, और जितने लोग हैं उसे डिवाइड कर दिया नीचे। मान लो 100 लोग हैं तो जीरो जीरो का कितना बच गया, 100। तो हम क्या बोलेंगे, औसत आय कितनी है, 100 रुपये। ठीक। तो इसका कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ती है, किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करता है। दूसरा, यह दर्शाता है कि नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है देश में वो। ठीक। सरकार को नीति निर्माण में सहायता करती है, सरकार की हेल्प करती है कि भाई अगर सरकार को कोई सी नीति वगैरह बनानी है तो इसकी सहायता कर सकता है। अगला मेरे पास है विभिन्न देशों की आर्थिक तुलना में सहायता। हम अगर अपने देश की तुलना किसी और देश से करते हैं तो वहाँ हमें मदद करती है। और जो रोजगार और जो विकास का स्तर है उसको मापने में काम आती है। और केवल औसत आय ही विकास का सही संकेतक नहीं होती। ठीक है। और ये कभी गलत भी दिखाती है। जरूरी नहीं कि हम ये देखें कि अगर एक देश विकास कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो हम औसत आय निकालें, और भी तरीके होते हैं करने के। अगला ये पास है
आरबीआई के कार्य क्या होते हैं, ठीक है? यानी कि रिजर्व बैंक का क्या महत्व है, महत्व का मतलब क्या है, कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, या फिर इसके फायदे क्या है? तो पहला, जो भारतीय मुद्रा जारी करने का उसके पास एक ही कार्य, मतलब कि ना, एक अधिकार है। एक अधिकार का मतलब है सिर्फ उसी के पास अधिकार है, ठीक? और एक क्या काम करता है, ये नोट छापने का काम भी करता है। सभी बैंकों की निगरानी और नियमन करता है। हर एक बैंक के ऊपर कंट्रोल रखता है कि कोई फ्रॉड ना करे, ठीक है? महंगाई और ब्याज दर को नियंत्रण करता है। देश में कितनी महंगाई है, कितना ब्याज दर है, इन सबको नियंत्रित करता है। और विदेशी मुद्रा, अन्य देश की जो मुद्रा होती है, ठीक है, जो करेंसी होती है, उन सबको अपने पास रखता है। और ये जितने भी यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस होते हैं ना, इन सबको नियंत्रित करता है। और आम नागरिकों के हित की रक्षा के लिए बैंकिंग नियम और उपभोक्ता सुरक्षा नीति बनाता है। मतलब सिंपल सी बात बोले तो जो आम नागरिक है, उन सब की भी सहायता करता है ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। अगली बात करते हैं कि तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की परस्पर निर्भरता कैसे है। ये तीनों के तीनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, देखो। प्राथमिक क्षेत्र है, खेत से गेहूं उठाया, ठीक है, यहाँ से उसको ट्रैक्टर में भरा। द्वितीयक क्षेत्र मतलब कि इसमें क्या, ट्रैक्टर में भरा और यहाँ से ले गए, ठीक है, और फिर जाके किसी मशीन वगैरह में लिखा, और मशीन से प्रोसेस करके, यहाँ मशीन है, ठीक है, मशीन से प्रोसेस किया और हम उसको आगे ले गए, ठीक। जो हम ले गए आगे, तो यहाँ से क्या होगा कि जितनी चीजें हैं यहाँ से यहाँ पहुंच गई। तो ये जो बीच का जो कार्य कर, ये होती है तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। और कच्चे माल को, जो तैयार माल में बदल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि कच्चे माल को तैयार करना और उस माल की बिक्री वगैरह करना, ये सारे सारे हमारे पास किसी एक जगह ही आते हैं, ठीक है, या फिर मान लो कि इन तीनों क्षेत्र की वजह से ही हो पाता है। अगली बात करते हैं, विकसित देशों में क्षेत्रीय बदलाव कैसे होते हैं। जो देश विकसित हो चुके हैं उसमें बदलाव एक तरीके से कैसे आता है। पहले मेरे पास है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की और बदलाव होता है। इसमें क्या होता है, जहाँ पर कृषि आधारित है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या, उद्योग में चले जाते हैं। अगर कोई एक देश विकसित हो चुका है तो वहाँ पे खेती कम, उद्योग ज़्यादा चलते हैं। दूसरा, उत्पादन की प्रक्रिया में मशीन और स्वचालन का उपयोग बढ़ता है। ये फिर लोगों को नौकरी कम देके मशीन का उपयोग करते हैं। और जो सेवा क्षेत्र, ठीक है, का योगदान बढ़ता है। इसमें क्या होता है, जो सेवा क्षेत्र है, ठीक है, बैंक हो गया, और मान लो कि एलआईसी हो गई, ठीक है, और जितनी भी चीजें होती है, इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसके अंदर। उसके बाद अगली बात करते हैं कि कृषि में वैज्ञानिक तकनीक और उन्नत उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये चीजें, जो भी देश विकसित हो जाता है उसमें क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और निर्यात आयात, ये सारी सारी चीज शुरू हो जाती है, और विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। वैसे ही पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए सतत विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। और क्या है, हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सतत विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, बस। अगली बात करते हैं, ग्रामीण ऋण के स्रोत क्या है, ठीक है। गांव के जो लोग हैं उन सबको लोन कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो पहला मेरे पास है कि जो वाणिज्यिक बैंक, एसबीआई, पीएनबी आदि, जो किसान को, ग्रामीण उद्यमी को लोन देते हैं, एक तो यहाँ से मिल जाता है। दूसरा है सहकारी बैंक। तीसरा है स्वयं सहायता समूह, ठीक है, यहाँ से मिलने के चांस होते हैं। अगले पास है निजी साहूकार, ठीक है, जो होते हैं ना, मतलब कि भाई अपने ज्यादा 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 ब्याज कमाते हैं वो लोग। अगले पास है माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं। फिर है सरकारी योजना, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सारे सारे। फिर अगली बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण की वृद्धि क्यों आवश्यक है। जो गांव का इलाका है वहां पर लोन ज्यादा क्यों लिया जाता है, किसानों को बीज वगैरह खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, ठीक है, और जो भी उपकरण है वो सब खरीदने के लिए। दूसरा मेरे पास है कि ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने और खुद को रोजगार के अवसर देने में मदद करती है। अगला है जो साहूकार है, ठीक है, साहूकार है जो ऊंचे ऊंचे ब्याज की दर लेते हैं, इनसे बचाव के लिए। नेक्स्ट मेरे पास है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, पानी में निवेश किया जा सकता है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण की वृद्धि की क्यों हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोन वगैरह साथ साथ, देखो, जितने भी ना, जो सड़क है, बिजली है, पानी है, जितनी भी चीजें हैं, इन सब का विकास होना बाकी है, इसीलिए। अगली बात करते हैं, छोटे व्यापारी को अपने व्यापार का विस्तार करने में सहायता मिलती है। जो ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं,
इन्हें अपने व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलती है। उसके बाद वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है, मतलब कि जिन लोगों को ना जैसी बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, वो सारी फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास के लक्ष्य कभी विरोधाभासी क्यों होते हैं? इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी एक एक पर्सन के लिए अगर कुछ विकास है, ठीक है, तो उसका उल्टा क्यों होता है किसी और के लिए? इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक जगह है, ठीक है, वहाँ नदी बह रही थी, कुछ बिजनेसमैन है वहाँ पर डैम लगाया और अपना अपना पैसा कमा रहे हो। ये तो उनके लिए फायदा हो गया, लेकिन यही चीज किसी और के लिए घाटे वाली बात भी हो सकती है। ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उन सब के लिए क्या है, घाटे वाली बात हो सकती है आराम से। फिर अगली बात करते हैं हमारे पास जो है कि बैंकों में जमा धन के क्या लाभ है। देखो, सबसे पहला भाई जो बचत है उसका ब्याज मिलता है, ठीक है, और अल्पकालीन स्थिति में इमरजेंसी में धन आसानी से निकाल सकता है, और डिजिटल भुगतान और लेन देन में आसान होता है। ठीक है, मतलब तुम जैसे होता है ना कि आजकल यूपीआई वगैरह चलाते हैं, तो वो सारा क्या तुम्हारे बैंक में ही है, तुरंत ही कट जाता है। नेक्स्ट के पास है सुरक्षित रूप से धन रखने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें अपने पैसे को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है, ऋण लेने में सुविधा होती है इससे। अगर तुमने अपने बैंक में जब पैसे जमा कर रखे हैं तो तुम्हें लोन आसानी से मिल जाता है। अगली बात करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देता है। जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको काफी मजबूत बनाता है। अगला है सतत विकास। क्या है सतत? का मतलब है लगातार। लगातार विकास क्या होता है, ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना। ठीक है, अगर हमें लगातार विकास करते हैं ना, तो जो प्राकृतिक संसाधन है जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, ठीक, उसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना। अगली बात करते हैं, बस वो है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। जो हमारे पर्यावरण है उन सबको बचाना है, ठीक है, इन सब पे ज्यादा देने की जरूरत है। फिर अगली बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को कम करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक तो जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, इससे दोनों दोनों कम हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन को सुनिश्चित रखता है। जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, जो हमारे जो आने वाले हैं, जैसे मान लो कि आज कोई इंसान है, ठीक है, तो इसको आगे जाके पेट्रोल देखने को मिले, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, जो चीज खत्म होने वाली है उसका उपयोग कम से कम करते हैं। फिर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए, मतलब कि पैसों से संबंधित, समाज से संबंधित और पर्यावरण, इन तीनों से संबंधित संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है टिकाऊ और दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए। इसमें एक चीज और आती है कि हमें टिकाऊ और जो दीर्घकालिक विकास है, अगर हमें इसको करना है, ठीक है, तो भी हम क्या भी बोल सकते हैं कि ये चीजें काम आती है, सतत विकास वहीं पर काम आता है। ठीक, तो देखो मैं तुम्हें जितना बता दिया ना, एक तो इसको पहले ढंग से कर लेना, ठीक है, इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आंसर मैं तुम्हें कराए, इन्हें पहले ढंग से करना। इनको ढंग से करने के बाद सबसे अच्छी बात ये निकल के आएगी कि फिर तुम्हें जो टफ लगता है उससे कर लेना। अगर तुम चाहते हो कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कराऊं, देन कमेंट, देन फिर मैं इसकी वीडियो आराम से बनाता हूँ। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।